हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को एस डी सर में स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए हिंदी क्लास टेंथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आप सभी को पूछा जाएगा। ठीक ना, आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा 10 प्रश्न से यहाँ से 5% प्रश्न पक्का ही आएगा। ठीक ना, इस वीडियो को आपको देखने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा हिंदी में क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रगप्पा कौन था, मगम्मा से क्या चाहता था। जो रगप्पा जो था कौन था, मगम्मा से क्या चाहता था। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, रगप्पा गांव का आवारा और जुगाड़ी लड़का था। जो रगप्पा जो था गांव का आवारा और जुगाड़ी लड़का था। वह धन के लोभ में आते समय मगम्मा को छेड़छाड़ किया करता था। यानी जो धन के लोभ में मगम्मा को आते समय छेड़छाड़ किया करता था। ठीक है, क्या करता था। इतना ही नहीं, मगम्मा को अनाथ समझकर उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। बस इतना ही लिख दीजिएगा, आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक ना, मात्र वहाँ 20 शब्द से लेकर 30 शब्द में बोलने के लिखने को रहता है। ठीक है, उत्तर आपको 100% मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। जो कासू जो था मदन के बीच में झगड़ा जो हुआ था, मतलब क्या कारण था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मात्र क्या चीज था, एक लट्टू था। क्या चीज था, एक लट्टू था। ठीक है, मदन और उसके दोस्तों को लट्टू नचाते देखा तो कासू का मन मचल गया। यानी जो मदन जो था, उसके दोस्त मदन और उसके दोस्त जो दोनों लट्टू नचा रहे थे, तो कासू का मतलब देखा, कासू जब देखा तो उसको मन मचल गया, कि लगा कि हम भी नचाएंगे। ठीक ना, तो और वह भी बोला कि लट्टू नचाने दो, लेकिन मदन नहीं चाहता था कि कासू जो है लट्टू नचाए। इस बात पर कासू ने एक घूंसा मार दिया। किसको मार दिया, मदन को मार दिया। ठीक ना, एक घूंसा मार दिया। मदन भी कासू पर टूट पड़ा और कासू के दांत तोड़ डाला। यानी जो मदन जो था कासू पर एकदम टूट पड़ा, एकदम गुस्सा में हो गया और मदन को दांत तोड़ दिया। के को दांत तोड़ा था, 2 दांत तोड़ दिया था। ठीक ना, तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कि कासू को यानी खोखा को कितने दांत टूटे थे, तो कितने के को टोड़े थे, 2 को टूटा था। ठीक है, और या कौन तोड़ा था, मदन ने तोड़ा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आप सबके ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। जो बहू ने जो था यानी सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को यह वीडियो अच्छा से देख लेना होगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, बहू को जब पता चला कि रगप्पा उसकी सास मगम्मा के पीछे पड़ गया है। जो बहू को जब पता चला कि रगप्पा जो है उसके सास के पीछे पड़ गया है, तो उसके कान खड़े हो गए। ठीक है, तो उसके कान खड़े हो गए। ठीक है, सास के उसको लगा क्या, खड़े हो गए। ठीक ना, कहीं सास के रुपये पैसे न ले ले। इस शंका में वह बेचैन हो गई। वह बेचैन हो गई। तब उसने एक योजना बनाई। यानी तब उसके सास ने क्या चीज बनाई, एक योजना बनाई। ठीक ना, अपने बेटे को से कहा कि जा दादी के पास। ठीक ना, अपने बेटे को क्या कहा, आप जा दादी के पास। ठीक है, तुझे मिठाई देती है ना। ठीक है, तुझे मिठाई देती है ना, तो देखिए देती है, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगा। बस बच्चा मगम्मा के पास जाकर रहने लगा और मगम्मा भी अपने पोते से बहुत प्यार करते थे। बस इतना ही आप लिखिएगा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो 100% कहते हूँ कि मतलब आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मतलब कि माना जाता है। VVI में आता है। ठीक है, बहुत ही MVVI में ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक ना, आप सभी को बहुत अच्छा से ध्यान पूर्वक याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते थे। गांधी जी जो थे बढ़िया शिक्षा किसे कहते थे। यानी गांधी जी अहिंसा के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान चाहते थे। ठीक ना, अहिंसा के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान चाहते थे। ठीक ना, वह सत्य के पुजारी थे। वह जो थे क्या चीज है, सत्य के पुजारी थे, मानव के रक्षक थे। अहिंसा
देखिए अहिंसा उनका मूल मंत्र था, जो अहिंसा जो था उनका मूल मंत्र था। हथियारों भी अहिंसा जो था और हथियार भी थे, ठीक ना। इस बात पर वह प्रतिरोध करना चाहते थे। इस प्रकार अहिंसा के प्रतिरोध कारण उनकी दृष्टि में सबसे बढ़िया शिक्षा थी, यानी इसी कारण जो थी दृष्टि में उनकी सबसे बढ़िया शिक्षा थी। आपसे भी कोई यत्न नहीं लिखिएगा तो आपको क्वेश्चन में मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक ना, आपको नंबर कभी कटेगा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचकिचा रहा था। यानी जो पांचवा प्रश्न है मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचकिचा रहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा को छूकर देखना चाहता था कि वह, किंतु वह डरता भी था। देखना चाहता था कि और लेकिन वह किंतु डरता भी था। उसे डर था कि कहीं मछली को छू लेगा तो मछलियां उसे काट लेगी। यानी जब उसको डर था संतु के कि कहीं वो मछली को छू लेगा तब मछली उसको काट लेगी, ठीक ना। लेकिन लेखक को कहना था कि देखो मछलियों को छूने पर वह नहीं काटती। जो मतलब कि लेखक जो कह रहे थे कि मछली को छूने पर मतलब जो मछली को छुएगा तुम तो नहीं काटेगा, ठीक ना। तो संतु अपने हाथ से छुआ और डर कर अपने हाथ को खींच लिया। मतलब छुआ भी, मतलब जैसे अपने हाथ को डर कर को छुआ, खींच लिया अपनी ओर, ठीक ना। इतना ही आप लिखिएगा तो आपको मतलब कि 100% मतलब मार्क्स नहीं कटेगा। इतना ही मतलब 20 से 30 शब्द में बोला जाता है, आपको 20 से 30 शब्द ही लिखना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए छठा प्रश्न है मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटते हैं। यानी जो मनुष्य जो है नाखून को क्यों बार बार काटते हैं, ठीक है। तो मनुष्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटते हैं कि नाखून जंगली अवस्था का प्रतीक है, ठीक है। उसे रक्षा के बदले हानि संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। जो मतलब रक्षा से ज़्यादा मतलब कि हानि उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ गई। वह हमारी कुरूप और विकास को दिखाता है, जो हमारी जो है कुरूप और विकास को दिखाता है, ठीक ना। इसके कारण मतलब कि मनुष्य जो है नाखून को बार बार काटते हैं, ठीक ना। इतना ही आप लिखिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। इतना से ज़्यादा नहीं लिखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न देखिए, सातवां में क्या चाहिए, लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी जो थी कौन थी, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी उड़ीसा के गांव की घरेलू स्त्री थी। यानी लक्ष्मी जो थी उड़ीसा के गांव के कुछ घरेलू स्त्री थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था। कोची था उसके पति का नाम था, कोची देखिए बोलेगा मतलब लक्ष्मी की मतलब पति का नाम क्या था, क्या था, लक्ष्मण था। क्या नाम था, लक्ष्मण था, जो कोलकाता में काम करते थे। जो कहाँ काम करते थे, कोलकाता में काम करते थे, ठीक है। आगे देखिएगा, और जो कुछ भेजते उससे चारों बच्चों को पालन पोषण नहीं होता। जो कुछ उसको पति कमा के भेजता था उसके से पालन पोषण नहीं होता था, जिसके कारण लक्ष्मी अपने बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल करती थी। मतलब जो लक्ष्मी जो थी अपने बच्चे को अच्छे तरह से मतलब देखभाल, मतलब कि पति जो कमाता था उसके नहीं होता था तो लक्ष्मी भी कुछ मतलब काम कर लिया करती थी अपने घर ही, मतलब गांव में ही, ठीक है। इतना ही आप लिखिए, आपको 100% मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है। आपको 2 नंबर पक्का ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, देखिए 8वां प्रश्न है नागरिक को देवनागरिक क्यों कहा गया। यानी नागरिक को देवनागरिक क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए क्यों कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिक को देवनागरिक इसलिए कहते हैं कि कुछ विद्वानों को कहना है कि गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इसलिए लिपि का प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम देवनागरिक हो गया, ठीक है। और इसको लिए क्या चीज़ देखिए, मतलब सर्वप्रथम की मतलब कोई व्यक्ति जो थे मतलब कि प्रयोग किए थे, ठीक ना, कहाँ किए थे, गुजरात में, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम देवनागरिक पड़ गया, ठीक ना। इतना ही लिखिएगा, आपको नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए 9वां प्रश्न है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। यानी बहादुर को चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर के चले जाने पर पछतावा इसलिए होता है कि बहादुर जैसा नौकर बड़े भाग से मिलता है। जब बहादुर जब घर से चल जाता है तब पछतावा सबको आता है। बहादुर जो जैसा नौकर बड़े भाग से मिलता है, ठीक ना। घर को छोड़ते समय न तो उससे अपना वेतन मांगा और न ही अपना सम्मान।
समान, इसी कारण सबको पछतावा होता है। जो मतलब जो बहादुर जो था जब छोड़ के भागा था तो ठीक है, तो अपना ना वेतन मांगा था नहीं, मतलब क्या चीज़ मांगा था, अपना इज्जत, मतलब जो सम्मान जो होता है नहीं मांगा था, ठीक है, मतलब डायरेक्टली ही चला गया था बिना कुछ कर लेंगे, ठीक है। इसलिए सबको पछतावा होता है, ठीक है, इतना ही लिखिएगा, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है, पाप्ती कौन थी, शहर क्यों लाई गई थी, ठीक ना। पाप्ती जो थी कौन थी, शहर क्यों लाई गई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाप्ती। पाप्ती गांव की बल्ली अमाल की बेटी थी। जो पाप्ती जो थी बल्ली अमाल की बेटी थी। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछेगा, मतलब पाप्ती किसकी बेटी थी, किसकी बेटी थी, बल्ली अमाल की बेटी थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक ना। उसे तेज बुखार आ गया था, ठीक है। जब बल्ली अमाल उससे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गया तो वहां के डॉक्टर ने अगले दिन सुबह ही जाकर नगर के बड़े अस्पताल में बोला था, मतलब जाने के लिए, ठीक ना। इसलिए उसको शहर भी लाया गया था, मतलब ले गया था, ठीक ना। इतना ही क्वेश्चन लिखिएगा, आपको 100% मार्क्स मिलेगा। दो मतलब कि आपको हमें कम 10 मार्क्स इस वीडियो में कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक ना। आपको मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह आपको वीडियो जरूर हर दिन प्रतिदिन आपको मिलते रहेगा। अभी से तैयारी करिएगा, आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है।